लव बाइट्स देखते ही, या हम देखते हैं किसी की गर्दन पे या कहीं भी लव बाइट है तो एकदम से हमारे दिमाग में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आता है और ऐसा लगता है डेफिनेटली देयर वाज समथिंग हॉटर एट नाइट। सो लव बाइट्स क्या होते हैं, कैसे इन्हें दिया जाता है, कितने ये डेंजरस हो सकते हैं और लव बाइट्स को कैसे छुपाया जाए, पूरा डिटेल ऑफ लव बाइट मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने ऐसा लव बाइट दिया है या लिया है या कभी पकड़े गए हो तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और क्या ये हेल्दी है, क्या इन्हें कैसे किया जाए और आपका पार्टनर इसके लिए सपोर्ट करता है या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके दिमाग में होंगे, जिसे आज क्लियर करती हूँ। चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर नेहा मेहता, सेक्स हेल्थ काउंसलर। तो चलिए हम बता रहे थे लव बाइट्स। लव बाइट इज अ सॉर्ट ऑफ, जैसे हम बोल सकते हैं कि आप अपने टीथ को यूज करते हैं टू शो एग्रेशन एंड एक्सटेंसिव लव। बहुत ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं कि एक प्यार दिखाते हैं हम अपने पार्टनर को, जिसमें आप अपने टीथ का, टंग का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोरप्ले के दौरान की हुई एक्टिविटी है जो आप नॉर्मल सेक्स से पहले कर सकते हैं। इसके लिए बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें विजिबिलिटी भी होती है, जैसे हम नेक के आसपास हम हिकी या लव बाइट को देने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोगों को दिखे, या फिर कहीं ना कहीं एक थ्रिल का एक्सपीरियंस हो सकता है। कई लोग इसे बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे, जैसे ब्रेस्ट के पास, एक्जिला के पास, स्टमक के पास या फिर बैक पे देने की कोशिश करते हैं। लव बाइट्स आर एब्सोल्युटली ओके इफ योर पार्टनर नीड्स इट, wants it and they say yes about it। लव बाइट्स एक म्यूचुअल कंसेंशुअल अप्रोच है। जब आप फोरप्ले के दौरान डिफरेंट एक्टिविटीज करते हो तो लव बाइट के लिए भी आपका पार्टनर आपको कंसेंट देगा, और अगर आपको वो कंसेंट मिलता है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन हमेशा ये मत सोचो कि मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो वो होगा, या पहली बार कर रही हूँ तो होगा। इसके लिए धीरे धीरे आपको पार्टनर का फीडबैक लेना ज़रूरी है। बहुत बार हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है दैट एवरीबडी स्किन इज़ डिफरेंट। अगर आप एकदम से बहुत ज़ोर से वहाँ काटते हैं तो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। लव बाइट्स होती तब है जब आप बहुत समय तक एक पर्टिकुलर एरिया पे बाइट कर रहे हैं, जिससे वहाँ का ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो ब्लड फ्लो रुकते ही वो एक क्लॉट या एक रेड कलर का खून वहाँ जमेगा, जिससे वो लव बाइट के तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बट ये आपके पार्टनर के लिए पेनफुल नहीं होना चाहिए, तो बेटर ये है कि आप साथ साथ कंसेंट लेते रहें कि कितनी देर तक लव बाइट दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा लव बाइट आपके पार्टनर को पेन कर सकती है और फिर वहाँ पर एग्जैक्टली आपकी स्किन एक्सकोरिएशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्किन वहाँ पे निकलने लगती है या कई केसेस में ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो बेटर ये है फीडबैक के साथ अपने ग्रिप्स को, अपने जो टीथ का ग्रिप है उसके लिए आप प्रॉपर्ली कंसेंट लेते रहें। बहुत बार लव बाइट्स आपकी स्किन को जोर से पकड़ने की तरीके से भी हो जाती है, तो उसे लव ग्रिप कहते हैं। तो आपने जोर से बहुत देर तक किसी की स्किन को अपने हाथ से पकड़ा है, वहाँ पे भी ऐसा ब्लड क्लॉट हो सकता है, और अगर आप इसे अपने टीथ से कर रहे हैं तो इसे हम लव बाइट्स कहते हैं। दूसरी चीज़ जो समझनी है वो है प्रिकॉशंस में वही बात करी थी कि बहुत ज़ोर से नहीं होना चाहिए। प्लस अगर बहुत ज़ोर से हुआ है और आपके पार्टनर को पेन है तो बेटर ये है कि वहाँ पर आप ठंडा फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं। जैसे आइस का एक क्यूब लेकर आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन वहाँ महसूस होती है, और नेक्स्ट टाइम से बाउंड्री बनाएंगे कि मुझे इस लेवल तक इतना पसंद नहीं है। कई लोग ये लव बाइट चीक्स के आसपास या लिप्स के आसपास देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, जो कि आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज के बीच में आता है। तो वहाँ पर भी आपको बाउंड्री मेंटेन करनी ज़रूरी है। हाँ, बात करूंगी इसको हाइड करने की। अगर आपको लग रहा है कि अब हो गया है और मेरे को छुपाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोल्ड फॉर्मेंटेशन हेल्प। ठंडे पानी का आप बर्फ़ ले लीजिए और उसे रुमाल में बंद कर आप उस एरिया में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, जहाँ से वहाँ के खून का प्रवाह फिर से नॉर्मल हो जाएगा और वो धीरे धीरे लाइट हो जाएगा। इसके अलावा कई लोग मेकअप या फाउंडेशन या कंसीलर से इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। कई लोग ठंडा स्पून यूज़ करते हैं। अगर आपके पास रुमाल या कोई कपड़ा नहीं है तो आप एक नॉर्मल जो हमारे घर पे स्टील का स्पून आता है उसे फ्रीजर में रख के फिर डेफिनेटली उसको उस पर्टिकुलर एरिया पे रख सकते हो। नीचे का कंसेप्ट वही सेम है कि ब्लड फ्लो बढ़ेगा और उससे वहाँ की जो वो हिकी है या जो ब्लड जम गया है वो नॉर्मल फिर से चालू हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी स्कार्फ या कपड़े से भी ढक सकते हैं, या फिर एलोवेरा जेल भी धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और विजिबिलिटी स्किन के ऊपर से ब्लड क्लॉट की कम हो जाती है, तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लव बाइट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, देयर इज नो जजमेंट अबाउट इट। अगर आपका पार्टनर इसे पसंद करता है, आप खुद पसंद करते हैं, तो योर होल बॉडी इज योर पार्टनर लविंग एरिया, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें। बट इफ योर पार्टनर इज अनकंफर्टेबल, you should give consent,
टेक कंसेंट एंड डेफिनेटली डेवलप अ बाउंड्री, बिकॉज फोर्थ प्ले में वो सब कुछ अलाउड है जो आपका पार्टनर करवाना चाहता है, बट वो नहीं जो आप किसी मूवी में या किसी फिल्म में दिखते हो। आशा करती हूँ मैं आपको बता पाई हूँ हाउ लव बाइट वर्क। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड